जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। सापा नीपा धामा जंगल का राजा बनाए रखे संतुलन, वन्य जीव और पेड़ों का करे संरक्षण। उसकी राह पे चल, हम भी कुछ ऐसा करें, पर्यावरण की रक्षा में कुछ बाघ जैसा करें। हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ बाघ जैसा करें। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ। मैं जगदीश प्रसाद शिवहरे यहाँ पर आपके सामने मास्टर ट्रेनर के रूप में उपस्थित हूँ। हम लोग जो है, आपका नाश्ता हो गया ना? तो हम लोग जो है अब थोड़ी सी देर बाद प्रकृति व्याख्या पथ पर चलेंगे, जो जंगल चलेंगे, मतलब घूमने जाएंगे, है ना? तो घूमने जाएंगे, क्या करेंगे अपन बात? पेड़ पौधों के बारे में। इससे पहले ये अनुभूति कार्यक्रम में कौन आया है? हाथ उठाए। जो पहली बार आए हैं वो हाथ नीचे। पहली बार जो आए हैं वो हाथ नीचे। इसके पहले जो आए हैं, पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके, 50% लोग, है ना? वो गाना काम चालू करते हैं उसको। हम लोग आज इस अनुभूति कार्यक्रम 2023-24 में कहाँ पर बैठे हुए हैं? राघा देवी। ये एक धार्मिक स्थल भी है और एक पर्यटक स्थल भी है ना? दोनों है ना? बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक पुरानी गुफा है। ये जो मंदिर बने हुए हैं, ये अभी बनाए गए हैं, बाद में बनाए गए। ये पुरानी गुफा में जो मंदिर है या शिवलिंग की जो स्थापना की गई है, वो किसके द्वारा की गई थी? मालूम है क्या आपको? किसके द्वारा की गई थी ये? आप लोग कहाँ के हैं? कौन से गांव से हैं? राघा देवी है, वो तो ये पास में है भाई, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ना। किसने स्थापना की थी इसकी? आप लोगों में से कोई? यहाँ के भीड़भाड़ कौन है? जानते हो? ये अंदर जो शिवलिंग है, गुफा के अंदर जब हम जाते हैं तो एक तो देखने से ही पता लगता है कि एक
जो शिवलिंग है वो अभी कुछ साल पहले उसकी स्थापना की गई होगी, है ना। और जो मूल शिवलिंग है यहाँ पर जो पुराना दिखता है, वो शिवलिंग की स्थापना जो है हमारे जो है देवगढ़ के गोंड राजा जो थे उन्होंने स्थापना की थी इसकी। रघुजी राजा, रघुजी राजा, ठीक है। ये हमको सबको मालूम होना चाहिए कि ये स्थापना कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर से अंदर ही अंदर देवगढ़ के लिए रास्ता है, या उनने सुरंग बनाई थी, ठीक है ना। तो जो रघुजी राजा जहां पर देवगढ़ का किला है ना, वहां पर एक चंडी माई का मंदिर है जो उनकी कुल देवी है, ठीक है ना। देवगढ़ में किसी ने देखा है देवगढ़ में जी चंडी माई का मंदिर जी। उसके अलावा जो वो सबसे बड़े जो भक्त थे, एक तो चंडी माई के और शिव जी के, महादेव के, बड़ा देव के, ठीक है ना। आज का जो ये कार्यक्रम है सरस्वती पूजन उपरांत जो है प्रारंभ होगा। लाइन चली गई बेटा, जनरेटर चालू करो रे। लाइन चली गई, जनरेटर चालू करो। यहाँ पर तो आज का ये कार्यक्रम सरस्वती पूजन के अभी सरस्वती पूजन अभी हमने किया, उसके बाद हम शुभारंभ करेंगे इसका। तो आज का जो सरस्वती पूजन है वो हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी श्री बलवंत मरावी द्वारा किया गया, विधिवत उन्होंने पूजन किया। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये ऊपर देख रहे हैं आप लोग बोर्ड, देखते हो ना, ये जो फ्लैक्स लगा हुआ है इसके ऊपर क्या बना हुआ है, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? आज का जो ये कार्यक्रम है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड और वन विभाग के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। अनुभूति 2023-24 और क्या दिख रहा है वहां पर? बाघ दिख रहा है। बाघ दिख रहा है मतलब ये बाघ का निशान इस बार के जो अनुभूति कार्यक्रम है उसकी ये थीम है। क्या है ये थीम? थीम को हम क्या कहेंगे हिंदी में, बताए? थीम 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 ये तो लोगों है, ये जो बाघ मैं भी बाघ लिखा हुआ है जो ये थीम है, उसके नीचे लिखा हुआ है ना मैं भी बाघ, ये थीम है। ऊपर बाघ का चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ये थीम है। थीम मतलब विषय वस्तु, ठीक है ना। यानी ये जो मैं भी बाघ है ये प्रेरणा देता है। जब हम अनुभव करते हैं तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो बाघ है ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो मैं भी बाघ, अभी एक आपने गीत सुना है ना, बज था अभी, मैं भी बाघ बाघ हाँ मैं भी बाघ, अपनी शक्ति को पहचान, है ना। तो ये क्यों, मतलब जो थीम ये ऐसा क्यों दिया? ये पहले एक वो उसमें आप पुस्तिका में देखेंगे छोटी बच्ची का एक ऊपर मतलब जो इतना भाग दिया हुआ है, जो पिछले साल की थीम है वो क्या थी? मिशन लाइफ थी और उसका लोगो था, ये लोगो है, ये निशान है, ये चिन्ह जो बाघ का है ना, ये लोगो है, ठीक है। और थीम क्या है? मैं भी बाघ। पिछले साल क्या हुआ था? मिशन लाइफ। तो मैं मिशन लाइफ के बारे में भी आपको संक्षिप्त में बताऊंगा
और ये मैं भी बाग क्यों दिया गया इसके बारे में बताता हूँ। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो बाग है, जिस जंगल में बाग रहता है वो जंगल हमेशा हरा भरा रहता है, वहाँ पर सभी वन्य प्राणी रहते हैं। हरा भरा रहता है मतलब वहाँ पर सभी प्रकार के जितने प्रकार के पेड़ पौधे उस जलवायु में और उस मिट्टी में आते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। कुल मिला के ये है, पेड़ पौधों से हमको ऑक्सीजन मिलती है, वो प्रदूषण दूर करता है, हमको बहुत सारे जितने मतलब पेड़ है लौह अनुपज देते हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जैसे कागज है ये सब बनाते हम लोग बनाते हैं ना, तो ये पेड़ पौधे ही हैं, बांस है, तलाई है। तो कुल मिला के ये है कि जहाँ पर भी बाग रहता है वहाँ का पर्यावरण सुरक्षित रहता है, वहाँ का जंगल सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। जिस जगह बाग है तो इसका मतलब साफ साफ है कि वहाँ पर चीतल, भेड़की और जितने भी मृग और हिरण प्रजाति के जानवर हैं वो निश्चित रूप से रहेंगे। क्यों रहेंगे कि ये बाग का भोजन है ना, अगर वो नहीं रहेंगे तो ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो भोजन कहाँ से आएगा उसको। तो पहला क्या हुआ, ये पर्यावरण का संरक्षक है। अब मैं भी बाग का मतलब यह है कि मैं भी बाग आप भी बाग, तो हमको भी बाग के जैसा ही पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है ना। इधर ध्यान देंगे आप लोग। फिर दूसरा, बाग जितनी आवश्यकता होती है, मतलब जितना मतलब उसको भूख लगती है ना, जब भूख लगती है तभी वो शिकार करता है। लालच में नहीं आता कि तो अच्छा मतलब जो है कोई चीतल दिख रहा हो या कोई भेड़ की दिख रही हो तो उसको मार दिया, थोड़ा सा खाया, छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं करता वो। जब भूख लगती है तभी, अगर उसका पेट भरा हो तो क्या करता है वो, अगर सामने कोई चीतल या भेड़ की या नीलगाय चल रही हो तो भी उसको मारता नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात बताएं आप कि हम लोग जो बफे वगैरह होता है ना शादी वादी में, लालच से बहुत सारा परोस लेते हैं और फिर खाते नहीं, बाद में फेंकने में जाता है वो। तो ये बाग से ये सीख मिलती है कि जितनी आवश्यकता हो, जितना भोजन हम कर सकते हैं उतना ही हम परोसते हैं अपनी थाली में, ठीक है। उसके बाद ये गंदी चीज, गंदा मतलब जो क्या है, ये जो पेट का भाग होता है, आंख के अंदर जो रहता है उसको नहीं खाता है, ठीक है ना। उसमें गंदापन रहता है निश्चित रूप से, उसको वो छोड़ देता है। तो इससे क्या सीख मिलती है कि हमको प्रदूषण युक्त कोई भी चीज या गंदी चीज नहीं खाना चाहिए। तो क्या है प्रदूषण युक्त, आजकल जो सब्जी कीटनाशक वाली सब्जी है ना, वो सब प्रदूषण, उनमें सब में जहर रहता है। जितने अन्न है सब नुकसान, जिनमें हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं वो भी टॉक्सिक यानी जहरीला होता है। जितने फल है जिनमें हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं वो भी जहरीले होते हैं। तो क्या है इसका मतलब कि हमको भी इस प्रकार के भोजन नहीं करना चाहिए। भाई कीटनाशक सब जगह तो कीटनाशक चल रहा है, तो क्या करेंगे जब जो जैविक खेती है उसकी तरफ हमको बढ़ना है। जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ना है। अच्छा देखिए, जैविक खेती क्या होती है, जैविक खेती क्या होती है, जिस खेत में या जिस सब्जी के बाग में या बाग बगीचों में जहाँ कीटनाशक का प्रयोग और जहाँ रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता हो, ऑर्गेनिक खाद मतलब जो है कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, इनका प्रयोग होता हो, जैविक खाद का प्रयोग होता हो, उसको क्या कहते हैं हम, जैविक खेती, है ना। फिर उसके बाद ये जो बाग है जहां पर भी रहता है तो उसकी एक सीमा रहती है, उस सीमा में कोई दूसरा बाग घुस नहीं सकता।
है ना, दूसरा भाग नहीं घुस सकता। तो उसकी जो सीमा रहती है ना, वो काय से मतलब जो है मार्क करता है। एक तो बहुत सारे पेड़ होते हैं जो नरम होते हैं, उनको नाखूनों से निशान बना देता है और बाउंड्री पे पेशाब कर देता है, तो उसकी तीखी गंध आती है ना। तो दूसरा भाग उस पर नहीं प्रवेश करता। बाघ जहाँ पर भी रहता है तो उसका जो क्षेत्र होता है, उसकी जो टेरिटोरी कहते हैं उसको अंग्रेजी में, वो 25 स्क्वायर किलोमीटर होती है। कितनी? 25 स्क्वायर किलोमीटर, 25 वर्ग किलोमीटर सामान्य जंगल में। और जैसे हमारे जो पेट नेशनल पार्क है इधर लगा हुआ है, जो यहाँ पर क्या है कि इसका जो क्षेत्र हो गया वो कितना हो गया? 7 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो हमारे जो सामान्य जंगल है इनमें जो है जो उसका भोजन है वो 25 वर्ग किलोमीटर में मिल पाता है। यानी कम है यहाँ पर शाकाहारी प्राणी, हिरण वगैरह, और पेंच में ज़्यादा है। तो वो 7 वर्ग किलोमीटर में अपना गुजर बसर कर देता है। वो इधर ध्यान देंगे, वो अपना गुजर बसर कर लेता है, इसलिए वो 7 किलोमीटर के बाहर नहीं जाता। अब अगर मान लो कोई दूसरा बाघ आया तो क्या करता है? वो उसके साथ झगड़ा करता है, युद्ध करता है, और उसमें से 2 में से कोई एक या तो भाग जाता है या फिर मारा जाता है। ठीक है ना? तो उससे ये सीख मिलती है कि हमको इधर ध्यान देंगे बच्चों कि जितने जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है 25 स्क्वायर किलोमीटर या 7 स्क्वायर किलोमीटर, तो वहां पर उस धरती पर आवश्यकता से ज्यादा प्राणियों का बोझ ना हो, है ना। अगर मान लीजिए वहां पर 4 बाघ हो गए तो भोजन नहीं मिलेगा उनको, ठीक है ना। ऐसे ही जो है हमारे जैसे गांव हैं, जैसे मान लीजिए कि 25 परिवार जहाँ रहते हैं वहां पर अगर मान लीजिए 100 एकड़ जमीन है ना, और वहाँ 50 परिवार और आ जाए तो निश्चित रूप से क्या होगा कि भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा, फिर कैसे लाना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से जो हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष हमारा जो देश है, यहाँ पर भी जो बाहर के लोग आ रहे हैं, अवैध रूप से यहाँ पर बस रहे हैं, उनको भी हमको नहीं आने देना है। क्यों ध्यान देना है कि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या, विकराल रूप मालूम है यहाँ पर कितने अवैध रूप से कितने बाहर के लोग हैं, करीब करीब 5-6 करोड़ 7 करोड़, जिसका हम गिनती सही नहीं बता सकते। क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल है, जो हम लोग पहले से रहते हैं, तो उनके जितने लोग रहते हैं उनके हिसाब से भी कम है। और उसके बाद जो लोग आ रहे हैं तो पूरा हमारा रोजगार भी छीन रहे हैं, क्या कहते रोजगार छीन रहे हैं, और यहाँ पर फिर जो है कहीं भूखमरी आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये भोजन के लिए भी परेशानी हो रही है, ठीक है ना। तो उससे क्या सीख मिलती है बाघ से कि सीमा में या मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक से ज्यादा बाघ नहीं हो, मतलब ज्यादा लोग वहां पर ना रहे, है ना। जितने वहां रह सकते हैं, गुजर बसर जितनी की हो सकती है, उतने ही लोग वहां रहे, है ना। तो ये बाघ, जो मैं भी बाघ है ना, इसी वजह से जो है इसका ये फिल्म जो है ली गई, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो है प्रकृति व्याख्या पथ पर चलेंगे, जंगल में घूमने जाएंगे, वहाँ आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, है ना। तो आप लोग जंगल में घूमते समय इधर उधर नहीं जाएंगे कहीं, मतलब कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बिल्कुल व्यवस्थित चलेंगे। कोई फल या पत्ती तोड़कर नहीं खाएगा। फिर उसके बाद में जितना ये जो प्लास्टिक का है, या तो आपके बैग में रख दीजिए या जहाँ बैठे हो आप वहीं छोड़ दीजिए। केवल आपकी वो बुकलेट और एक पेन वो निकाल के चलिए। ये आवाज़ करता है जगह जगह,
देखो अभी आवाज़ करने लगा वो, है ना। तो इसलिए उसको छोड़ के चलना है। चले सर 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 कैमरे के सामने नहीं, एक साइड। अभी इसको बसंत में फूल आएंगे और फल इतने बड़े बड़े लगेंगे, बिल्कुल नींबू के समान, ठीक है। अप्रैल में इनके फल निकलने लग जाएगी और ये बहुत कठोर रहता है, इसका उपयोग ज़्यादा होता है। मत करो। इसमें जो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हंसना वगैरह नहीं है ना, शांति के साथ सुनिए। ये क्या है? ये 12 सिंगा जो है, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो थोड़ा सा। ये चींटी का घर है। ये चींटी क्या करती है? ज़मीन को नरम करती है, जो है ना। बहुत सारे वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है खाती है, जीव जंतु को मतलब बहुत छोटे छोटे कीट को खाती है, मिट्टी को खाती है और ऑर्गेनिक मटेरियल खाती है ना। पत्ती वत्ती छोटी मोटी वो खाती है और फिर वो खाने के बाद उसको अपनी विष्ठा से निकालती है। फिर उसके बाद में उसको आ जाओ यहाँ, सब लोग ऐसे सामने जाओ। आजा 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 रोशनी, यहाँ चल जाओ ना, वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ एक थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे दिखला ना बेटा। ये उसको हम लोग यहाँ तक क्या चलो देखिए, चलिए ध्यान से, इधर आवाज़ नहीं। हम लोग जिस प्रकार से यहाँ अच्छे से देख लो आप, और हमारे गुरुजन भी देख लो, तो हम लोग जैसे खड़े हुए हैं यहाँ पर, ऐसा ये जहाँ पर भी हम कोई जानकारी देते हैं तो इस प्रकार से अगर खड़े रहेंगे ना तो बिल्कुल सबको मतलब आवाज़ भी जाएगी और हम सबको देख भी सकेंगे, वो भी हमको देख सकेंगे, ठीक है ना, सुन भी सकेंगे, ठीक है। ये क्या देख रहे हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? बामी क्या है ये? जम के बोलो। बामी ये दीमक, दीमक का घर है। ये गाय का ये बहुत अंदर, इसके अंदर एक रानी दीमक रहती है। वो मालूम रानी दीमक कैसी होती है? लगभग 5 इंच लंबी होती है। वो कितने इंच? 5 इंच लंबी। और मोटी कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर के आसपास मोटी होती है। आवाज नहीं भाई, इधर आप लोग बिल्कुल शांत रहिए। अगर बात करना है तो है ना, क्यों बच्चे तो वैसे। हाँ सुनिए आप लोग, रानी, उसमें एक रानी होती है, ठीक है ना। और वो रानी जो होती है वो काफ़ी समय तक के जिंदा रहती है। उसका काम क्या रहता है? अंडे देना और बच्चे देना, ठीक है ना। अंडे बच्चे वो देती है। फिर उसमें क्या होते हैं कि नर मादा, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो फीमेल क्या करते हैं, उसमें छोटी छोटी दीमक रहती है वो, यानी जो रानी होती है ना, तो जो छोटी दीमक रहती है उससे 100 गुना बड़ी होती है। कितने गुना? 100 गुना रानी। तो जो छोटी वाली जो मतलब जो मादा होती है वो क्या करती है? ये सारा का सारा बनाती है, ये घर बनाती है। क्या बनाती है? घर बनाती है। और जो नर होते हैं ना वो क्या करते हैं? वो इसकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो ये कभी बनाया गया होगा और बड़ा होगा ये
है ना। लेकिन वो क्या हुआ, किसी ने लात मार दिया, मवेशी में टूट गया होगा, तो फिर से ये बना दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है ऊपर ही नया नया दिख रहा है नहीं आपको। और ये जहाँ पर ज़मीन अच्छी होती है, मिट्टी अच्छी भरभरी होती है ना, वहाँ ये इतने बड़े बड़े होते हैं। इसको बोलते हैं बामी। क्या बोलते हैं इसको? बामी। बामी बड़े बड़े होते हैं, है ना। और इसके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल अंदर जो है नालियाँ बनी होती है। क्या बना होती है? नालियाँ। जैसे पाइप जैसी नालियाँ बनी होती है ना। तो ये इधर देखो आप लोग, जो नालियाँ बनी होती है ना अंदर, जो पाइपलाइन जैसी, तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर, क्या इसका अंदर की रचना, स्ट्रक्चर मैंने रचना, ये जो और डिज़ाइन ऐसा होता है कि ये ठंड के दिनों में गर्म होता है अंदर, और गर्मी के दिनों में ठंडा होता है ना। और इसका तापमान 14 डिग्री से 30 डिग्री तक के मेंटेन रहता है, यानी उसके आगे या कम, उससे कम भी नहीं होता ना, उससे ज़्यादा जाता है 30 डिग्री से, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये ज़मीन को खोदती है ना, ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। बहुत सारे जैसे पत्तियाँ इत्यादि बहुत सारे जो होते हैं ना, ये सब खाती है ये, है ना। और उसके बाद में जो बिस्टा कर आवाज़ें, उसके बाद में ये इस तरह से ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। जो डिज़ाइन जो होता है अंदर का पाइपलाइन, है ना, पूरा सुरंग टाइप की होती है, छोटी छोटी, इतनी या इतनी, है ना। तो वो डिज़ाइन जो है कौन बनाता है? डिज़ाइन उसको कौन करता है या बनाता कौन है? मादा, है ना। तो ये जब ये एयर कंडीशन होती है ना, एयर कंडीशन का मतलब समझते हैं आप लोग? गर्मी के दिन में ठंडी और ठंडी के दिन में गर्म। तो ये सबसे दुनिया का मतलब प्राकृतिक रूप से जो है सबसे बड़ा इंजीनियर है ये। क्या है ये? इंजीनियर। प्रकृति का सबसे बड़ा इंजीनियर या आर्किटेक्ट है ये। ऐसे ही डिज़ाइन का जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, नोट भी कर सकते हैं, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में एक बिल्डिंग बनी हुई है, भवन बना हुआ है, उसका नाम है ईस्ट गेट सेंटर। ईस्ट गेट सेंटर नाम से वहाँ पर किसी प्रकार के कोई एसी या पंखे वगैरह नहीं लगे हुए, ठीक है ना। वो भी इसी डिज़ाइन में बना हुआ है, तो वो गर्मी के दिन में ठंडा रहता है, ठंडी के दिन में गर्म रहता है ना। तो कितना बड़ा आर्किटेक्ट हुआ ये। अच्छा, अब इसके फायदे, एक तो फायदा मैंने क्या बताया आपको कि ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। फिर दूसरा क्या करता है ये, इसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, है ना। जीव जंतु इसके अंदर रहते हैं, आवास करते हैं, यानी उनको भी ये संरक्षण या सुरक्षा देता है एक। फिर उसके बाद में ये भालू का सबसे स्वादिष्ट भोजन है, ठीक है ना। भालू का सबसे स्वादिष्ट भोजन कौन सा है? नीमक के अलावा शहद, है ना। जो मतलब सही जवाब देगा और अच्छे से सुनेगा उसको चॉकलेट दूंगा, है ना। चॉकलेट भूल जाना लाए सर। हाँ उसको दे दो। सही जवाब देगा बस। किसने दिया था जवाब? हनी। तो दूध मिल गया, दो ठो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी चलो मैं को। तो ये क्या है? भालू का भी सबसे स्वादिष्ट भोजन है। इसके अलावा और क्या है ये? वर्षा ऋतु में सावन के महीने में इसमें इसके ऊपर
एक सबसे महंगी सब्जी उगती है, उसका क्या नाम है? मशरूम। मशरूम है ना, भमोड़ी है ना। तो इसके बहुत सारे फायदे है ना, जंगल के लिए बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, चलो अपन आगे।